जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 31 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब्स कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है डिसर्निबल। क्या है डिसर्निबल? डिसर्निबल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डिसर्निबल क्या एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है डेट कैन रिकॉग्नाइज और अंडरस्टूड, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि पहचान सके या समझ सके, उसको हम लोग डिसर्निबल बोलते हैं। ये कैसा होता है? अगर इसका हिंदी मीनिंग का हम बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा कि परसेप्टिबल हो जाएगा, नोटिसेबल हो जाएगा, या फिर विजिबल हो जाएगा, या ऑब्जर्वेबल हो जाएगा, या परसिविएबल हो जाएगा। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी कि जिसको हम नोटिस कर सकें, जो विजिबल हो या ऑब्जर्वेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसर्निबल हो सकता है, ठीक है। और इस वर्ड को याद रखना होगा। तो ट्रिक जो हमने बनाया है वो ट्रिक क्या है? इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक है कि डिस्क में इंपॉर्टेंट डाटा डिसर्निबल है। क्या है? जो डिस्क में इंपॉर्टेंट डाटा डिसर्निबल है, डिस्क में इंपॉर्टेंट डेटा डिसर्निबल है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी हम ट्रिक बनाते हैं काफ़ी इजी और डेली लाइफ रिलेटेड ट्रिक बनाते हैं, जिसको लिख के और आसानी से वर्ड को अपने मतलब माइंड में हमेशा रख सकते हैं और डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सेक्रिलेज। क्या है? सेक्रिलेज। सेक्रिलेज एक नाउन है, ठीक है। सेक्रिलेज यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कि एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, यानी कि क्या करना, किसी चीज़ को अपवित्र करना, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? अपवित्रीकरण। क्या हो जाएगा? अपवित्रीकरण। अपवित्रीकरण इसका क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, सेक्रिलेज। और इसका सिनोनिम्स का अगर बात करते हैं तो सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? तो देखिए सिनोनिम हो जाएगा इररिलेवेंस हो जाएगा, प्रोफेनिटी हो जाएगा, डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या? इररिलेवेंस, प्रोफेनिटी और डिसरेस्पेक्ट। और इस वर्ड को याद रखने के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि ट्रिक बनेगा कि सेक्रेड बुक क्या हो जाता है? सेक्रेड बुक के साथ सेक्रिलेज सही नहीं है। सेक्रेड बुक के साथ क्या है? सेक्रिलेज सही नहीं है, ठीक है। सेक्रेड बुक के साथ सेक्रिलेज सही नहीं है। तो इस ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इल्यूसिव। इल्यूसिव क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इल्यूसिव एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, यानी कि किसी चीज़ को फाइंड करना, पाना, पकड़ना और अचीव करना क्या हो? कठिन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूसिव बोलते हैं, यानी कि जो आसानी से हाथ नहीं आने वाला हो, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? हाथ न आने वाला। क्या? जो हाथ न आ सके जल्दी से, उसको क्या बोलते हैं? हाथ न आने वाला। उसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? इल्यूसिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर सिनोनिम्स को बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है कि इवेसिव हो सकता है, इवेसिव हो सकता है, या फिर केजी हो सकता है, या डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन हो सकता है। ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड को याद रखना होगा तो ट्रिक क्या बनेगा? तो इस वर्ड को याद रखने के लिए अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि कॉलेज में इल्यूसिव गेम चल रहा है। क्या चल रहा है? कि कॉलेज में इल्यूसिव गेम चल रहा है, ठीक है। ऐसा गेम चल रहा है इल्यूसिव गेम, ठीक है, यानी कि जो किसी के हाथ नहीं आने वाला है, ठीक है, जिसको हम आसानी से क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं कि क्या कैसा गेम चल रहा है। तो कॉलेज में इल्यूसिव गेम चल रहा है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक बना के। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने सीड। क्या है? सीड। सीड एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे सीड क्या है? एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है गिव अप। क्या करना? गिव अप, यानी कि त्याग देना। किस चीज़ का? पावर या टेरिटरी, यानी कि जो आपके पास कोई पावर हो, ठीक है, या फिर टेरिटरी हो, उसको क्या कर देना? गिव अप कर देना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सीड यूज कर सकते हैं जिसके बदले में वर्ड। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? त्याग करना, ठीक है। क्या करना? त्याग करना। सेक्रीफाइस जानते हैं ना? सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है कि सरेंडर हो सकता है, इल्ड हो सकता है, कंसीड हो सकता है, ठीक है, या फिर पार्ट विथ हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सरेंडर कर देना, इल्ड कर देना, यूज कर देना, कंसीड कर देना, या पार्ट विथ कर देना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड को याद रखने का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बनेगा कि इंडिया अपना कोई भी हिस्सा चाइना को सीड नहीं करेगा। इंडिया क्या करेगा? अपना कोई भी हिस्सा किसी देश को देगा? कभी नहीं देगा। उसका क्या कर देगा? भगा देगा, दुनिया से ख़त्म कर देगा, क्योंकि इंडिया के पास अब बहुत बड़ी सेना है और अच्छे अच्छे मिसाइल्स और फाइटर जेट सब कुछ है, ठीक है। तो इंडिया वो इंडिया नहीं रहा कि जिसपे कोई हमला करके बच सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है इंडिया, मतलब कि इसलिए हम इसलिए रिलेट करके ये वर्ड बनाए हैं कि इंडिया अपना कोई भी हिस्सा चाइना को सीड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है राइफ। राइफ क्या है? एडजेक्टिव है। राइफ क्या है?
एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल ऑफ कॉमन ऑकरेंस, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रचलित, यानी कि जो विख्यात हो, प्रचलित हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइफ बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम हो जाएगा वाइड स्प्रेड हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, या फिर एक्सटेंसिव हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इस वर्ड को याद रखना होगा तो वर्ड क्या बने, ट्रिक क्या बनेगा, तो देखिए ट्रिक का वर्ड बात करते हैं तो ट्रिक हो जाएगा कि लाइव क्लास में टेक्निकल एरर आना राइफ है। आजकल हर किसी का क्या चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है। कैसा क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है ड्यू टू कोविड। तो लाइव क्लास में क्या होता है कि राइफ आना कॉमन हो गया, ठीक है। लाइव क्लास में टेक्निकल एरर राइफ होता है, क्या होता है, राइफ है, यानी कि कॉमन है, ठीक है। आजकल लाइव क्लास में क्या हो रहा है कि टेक्निकल एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कैसे इसको हम रिलेट करके बना सकते हैं कि लाइव क्लास में टेक्निकल एरर आना राइफ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्टेपल। स्टेपल, ठीक है, स्टेपल क्या है, एडजेक्टिव है। स्टेपल क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है मेन और इम्पोर्टेंट स्पेशली इन टर्म ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन मतलब क्या होता है, कंज्यूम करना, यानी किसी चीज़ को खाना या पीना जो अपने अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, खुद को सर्वाइव करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूम करना बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में अगर कोई चीज़ मेन हो या इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेपल बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेपल यानी कि स्टेपल मतलब क्या होता है, प्रधान, मेन, या फिर मुख्य हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, मुख्य हो सकता है, मुख्य भी हो सकता है, प्रधान या मुख्य। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, या ठीक है, या चीफ हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, या चीफ हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और इस वर्ड को याद रखना होगा, तो याद करने के लिए ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए ये क्या है, कंजप्शन से, स्पेशली इन कंजप्शन के टर्म में है, तो क्या कर सकते हैं कि टॉपर ने स्टेपल फूड को आंसर में मेंशन किया, यानी कि जो टॉपर है वो कोई एग्जाम देने गया था तो आंसर में क्या किया, स्टेपल फूड को, यानी कि इम्पोर्टेंट फूड को क्या किया, मेंशन किया, ठीक है, इम्पोर्टेंट फूड को मेंशन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने डेप्टली। क्या है, डेप्टली। डेप्टली एक क्या है, एडवर्ब है, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है कि इन ए वे डेट इज नीटली स्किलफुली एंड क्विक इन मूवमेंट, मैंने कि किसी काम को क्या करें, नीटली, यानी कि एकदम अच्छे और स्किलफुल तरीके से और जल्दी जल्दी से करने को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, डेप्टली कहते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि मतलब चतुराई से, क्या क्या हो सकता है, चतुराई से, यानी कि कोई काम क्या करना, चतुराई से करना या फिर चालाकी से करना, जिसको हम लोग डेप्टली बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एड्रॉइटली, डेक्स्ट्रसली और स्किलफुली। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एड्रॉइटली, डेक्स्ट्रसली और स्किलफुली। और इस वर्ड को याद रखना होगा। और ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, तो ट्रिक बनेगा कि डेल के एम्प्लॉय डेप्टली काम करते हैं। देखिए जो डेल कंपनी है, ठीक है, डेल एक कंपनी है जो लैपटॉप वगैरह बनाती है, तो क्या करते हैं, जो डेल के एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, डेफ्टली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, यानी कि चतुराई से काम करते हैं, ठीक है, डेफ्टली काम करते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वर्थ। क्या है, वर्थ। वर्थ एक नाउन है, ठीक है, वर्थ एक क्या है, नाउन है, जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंगर, यानी कि अत्यंत क्रोधी, ठीक है। क्या होता है, अत्यंत क्रोध या प्रचंड क्रोध, यानी कि क्रोध क्या हो, सातवें आसमान पे हो, किसी का गुस्सा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्थ बोल सकते हैं। और इस वर्ड का सिनोनिम्स की अगर बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एंगर हो जाएगा, रेज हो जाएगा, फरी हो जाएगा और आउटरेज हो जाएगा। देखिए क्या क्या हो जाएगा, एंगर, रेज, फरी और आउटरेज। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखें तो फ्यूरी, उसमें मतलब इसका फ्यूरी का मतलब क्या होता है, वही प्रचंड क्रोध या गुस्सा भी बोल सकते हैं, या इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स वार्थ हो जाएगा, ठीक है। और इस वर्ड को याद रखना होगा। तो ट्रिक बनाया जाए तो बहुत मस्त ट्रिक है। जैसे मान लीजिए महाभारत हुआ था तो उसमें क्या हुए थे, अर्जुन, अर्जुन बहुत ही बड़ा क्या थे, धनुर्धारी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, रथ से तीर का वर्षा किया था, वार्थ होकर, ठीक है। अर्जुन वार्थ होकर रथ से तीर का वर्षा किए थे। क्या किए थे, अर्जुन रथ से वार्थ होकर तीर का वर्षा किए थे। क्या हुआ था, रथ से वार्थ होकर तीर का वर्षा किए थे। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिसग्रंटल्ड। क्या है, डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है एंग्री और डिससेटिस्फाइड, यानी कि असंतुष्ट और गुस्सा, ठीक है, असंतुष्ट और गुस्सा।
ठीक है। असंतुष्ट या फिर और गुस्सा, माने जो असंतुष्ट भी हो, जो सेटिस्फाइड नहीं हो, और क्या हो, इरिटेटेड हो या एंग्री हो, ठीक है। क्रोधी इसको बोल सकते हैं, गुस्सा से अच्छा क्रोधी हो सकता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो डिसप्लीज हो जाएगा, एनॉयड हो जाएगा, या फिर इरिटेटेड होगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इस वर्ड को याद रखना होगा, और ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि ग्रांट मिलने के बाद भी डिसग्रंटल है। देखिए क्या है, ग्रांट मिलने के बाद भी डिसग्रंटल है। ग्रांट मतलब क्या होता है, परमिशन। तो किसी को परमिशन दे दिया गया है, उसके बाद भी वो क्या है, डिसग्रंटल है, ठीक है, डिसग्रंटल है। तो यानी कि वो बेमतलब का क्या है, डिसग्रंटल है, यानी कि उसको जिस काम के लिए परमिशन चाहिए था वो तो उसको ग्रांट कर दिया गया, परमिशन ग्रांटेड, दैट्स व्हाई ही इज ग्रांटेड, आफ्टर ऑल ही इज डिसग्रंटल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रिकाइंडल। रिकाइंडल क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। रिकाइंडल एक वर्ब है जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, रिवाइव समथिंग लॉस्ट और लेफ्ट। जो क्या हो, कोई लॉस्ट हो चुका हो या लेफ्ट हो चुका हो, उस चीज को फिर से रिवाइव करना है उसको क्या बोलते हैं, रिकाइंडल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप पबजी या फिर फ्री फायर खेलते होंगे, क्या पबजी और फ्री फायर नहीं खेलते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है कि सॉरी जो प्लेयर होता है वो क्या हो जाता है, मतलब अगर उसको गोली वगैरह लग जाती है तो उसका जो साथी प्लेयर होता है वो क्या करता है, रिवाइव करता है, यानी कि उसको फिर से जिंदा कर देता है, यानी कि उसको फिर से चलने लायक बना देता है। तो इसका हिंदी मीनिंग का अगर बात करते तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि फिर से रोशन करना, क्या करना, फिर से रोशन करना, का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रिवाइव करना। और इसका सिनोनिम्स का बात करते हैं तो सिनोनिम्स का क्या हो सकता है कि रिवाइटलाइज हो जा सकता है, या फिर रिन्यू हो सकता है, या फिर रीस्टोर हो सकता है, इसके सारे ये सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रिफ्रेश हो सकता है। और इस वर्ड को याद रखना होगा। और ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि जो काइंड पीपुल होते हैं वो क्या करते हैं, रिकाइंडल कर देते हैं। जो मतलब काइंड होता है, जो दयालु होता है, वो क्या कर देता है, काइंड लोग दूसरे का जीवन रिकाइंडल कर देते हैं, क्या करते हैं, काइंड लोग दूसरे का जीवन रिकाइंडल कर देते हैं, ठीक है, रिकाइंडल कर देते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। सेशन पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।